ओम शांति। सुनते हैं 9 नवंबर 1969 को चले हुए मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्यों का मंथन। टाइटल है भविष्य को जानने की युक्तियाँ। दीपावली के शुभ दिवस पर प्राण प्रिय अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। बड़े प्रेम और एकाग्रता से सुनेंगे। बाप दादा जब भी किसी को देखते हैं तो तीनों कालों को देखते हैं। पहले क्या था, अब क्या है, फिर भविष्य में क्या बनने वाले हैं। तो एक एक दीपक में यह तीनों काल देखते हैं। आप 2 काल तो स्पष्ट जानते हो, पहले क्या थी और अब क्या है। लेकिन भविष्य में क्या होना है उसका जितना जितना योग युक्त होंगे उतना भविष्य को भी स्पष्ट जान जाएंगे। दीपमाला पर क्या करते हैं, एक दीप से अनेक दीप जगाते हैं तो अनेकों का एक के साथ लगन लगता है। यही दीपमाला है। अगर एक एक दीपक की एक दीपक के साथ लगन है तो यह दीपमाला है। दीपक में क्या है, अग्नि। तो लगन होगी तो अग्नि भी होगी। फिर बाबा ने कहा दीपक कितने प्रकार के होते हैं जो दुनिया में भी प्रसिद्ध हैं। एक है अंधियारे को मिटाकर रोशनी करने वाला मिट्टी का स्थूल दीपक, और दूसरा है आत्मा का दीपक, तीसरा है कुल का दीपक, और चौथा कौन सा है, आशाओं का दीपक कहते हैं ना। बाप को बच्चों में आशा रहती है तो चौथा है आशाओं का दीपक। विजयी रतन की निशानियाँ क्या होंगी। विजयी उनको कहा जाता है जो खुद तो विजय प्राप्त किया हुआ हो लेकिन औरों को भी अपने से आगे विजयी बनाए। जैसे बाप दादा बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं ना, वैसे ही जो विजयी रतन होंगे उनकी विजय की निशानी यह है कि वह अपने संग का रंग सभी को लगाएंगे। जो भी सामने आए वह विजयी बनकर ही निकले। बाबा ने पूछा मधुबन के फूलों में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पहली विशेषता है मधुरता। मधुरता ऐसी चीज़ है जो कोई को भी हर्षित कर सकते हैं। मधुरता को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता है और वहाँ भी मर्तबा पाता है। मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं तो यह मधुरता का विशेष गुण होना चाहिए। वन में वैराग्य वृत्ति वाले जाते हैं तो बेहद की वैराग्य बुद्धि भी चाहिए। तो यह 2 विशेषताएं धारण करनी हैं, मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति। दूसरे शब्दों में कहते हैं स्नेह और शक्ति। कुमारियों को कमाल कर दिखाने हैं। कुमारियों का हर कर्तव्य कमाल योग्य होना चाहिए। संकल्प और वाणी तथा कर्म कमाल का होना चाहिए। कुमारियाँ पवित्र होने के कारण अपनी धारणा को तेज बना सकती हैं। ऐसे कमाल का कर्तव्य कर दिखाना है जो हर एक के मुख से यही निकले कि इन्हों का कर्तव्य कमाल का है। बाप दादा को फॉलो करना है, ऐसे नहीं कहना कि कोशिश करेंगे। कुमारियाँ कमाल करेंगी तो साथी साथ भी देगा। बाबा ने कहा कुमारियाँ कमाल करेंगी तो साथी साथ भी देगा, नहीं तो
साथी साक्षी हो जाएगा, इसलिए साथी को साथ रखना है। जो मेहनत करते हैं उसका फल भी यहाँ ही मिलता है। यह स्नेह और भविष्य पद मिलता है। सभी का स्नेही बनने के लिए मेहनत करनी है। जो जितनी मेहनत करते हैं वे उतने ही स्नेही बनते हैं। फिर बाबा ने कहा, जितना जास्ती मेहनत उतना सर्व के स्नेही बनेंगे। मेहनत का फल ही स्नेह है। जो मेहनत करते हैं उनको हर एक स्नेही की नज़र से देखेंगे। जो मेहनत नहीं करेंगे उनको स्नेह की नज़र से नहीं देखेंगे। स्नेह ही संपूर्ण बनाता है। स्नेह के साथ फिर शक्ति भी चाहिए। दोनों का जब मिलन हो जाता है तो स्नेह और शक्ति वाली अवस्था अति न्यारी और अति प्यारी होती है। जिसके लिए स्नेह है उसके समान बनना है। यही स्नेह का सबूत है। बाबा ने पूछा, सभी के दिलों पर विजय किन गुणों से प्राप्त कर सकते हो? सभी को संतुष्ट करना। संकल्पों को भी 1 सेकंड में बंद करना है। कोई भी परिस्थिति हो उसका सामना करने के लिए पेटी बिस्तरा तैयार रहो। फिर बाबा ने कहा, तो महात्माओं को वाणी से परे अपने घर जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया में रहते देह और देह के संबंधों से उपरामचित होना है। पतित दुनिया में रहते हुए बाप पवित्र बनने की शक्ति देते हैं। पुरुषार्थ करके तुमको सदा पवित्र बनना है। सदैव गुण ग्राहक बनना है। स्तुति निंदा लाभ हानि जय परिचय। स्तुति निंदा लाभ हानि जय और पराजय सभी में संतुष्ट होकर चलना है और रहम दिल बनना है। अब सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। ऐसा कोई कर्म ना हो जो कुल का दीपक बुझ जाए। ऐसी कोई चलन ना हो जो बाप दादा बच्चों में आशाओं का दीपक जगाते वह बुझ जाए। दूसरा पॉइंट है, विजयी की निशानी है आप समान विजयी बनाना। और तीसरा पॉइंट है, जितना जितना समानता में समीप होंगे उतना ही समझो कर्मातीत अवस्था के समीप पहुँचेंगे। यही समानता का मीटर है। अपनी कर्मातीत अवस्था को परखना है। ओम शांति।